नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का समापन हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अब सभी राज्यों के नवनिर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं वो शपथ ले चुके हैं। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही नई राजस्थान सरकार भी अस्तित्व में आ गई है। इससे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी। इन 3 राज्यों की बात इसीलिए यहाँ पे हो रही है। इन 3 राज्यों में बीजेपी सत्ता में आई है और बीजेपी के सत्ता में आने में एक जो किसानों से जुड़ी हुई जो मांग थी या जो किसानों को जुड़े हुआ एक फायदा था, उसकी बेहद अहम भूमिका रही है। तीनों राज्यों में भाजपा ने एमएसपी, गेहूं और चावल की एमएसपी पर खरीद पर बोनस देने का ऐलान किया था। अब सवाल यहीं से पैदा होता है, क्या जब इस चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में इन 3 राज्यों की तर्ज पर सेंट्रली या केंद्रीकृत तौर पर एमएसपी पर बोनस देने का ऐलान होगा, या राज्य सरकारें किसानों को एमएसपी पर बोनस देने का ऐलान करेंगी? इस पूरे विषय को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इन 3 राज्यों में भाजपा ने क्या वायदा किया था और वो जो वायदा था वो एमएसपी पर बोनस देने का क्या था। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने वायदा किया था कि वो किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदेगी, जो एमएसपी पर अतिरिक्त बोनस के तहत होगा। जो भी केंद्र सरकार बोनस तय करती है उसके ऊपर कुल 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। एक तरीके से 700 से 800 रुपए बोनस देने का ऐलान छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने किया था। ये एक बड़ी रकम थी। वहीं इसकी सीमा भी तय की थी कि 1 एकड़ से 21 क्विंटल धान की खरीदारी की जाएगी किसानों से। वहीं दूसरी तरह इसी तरह का वायदा मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने किया था। मध्य प्रदेश में 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदने का वायदा किया था। मौजूदा वक्त पर एमएसपी जो है एमएसपी से ऊपर 2700 रुपए क्विंटल एमएसपी खरीदने का बात थी, क्योंकि एमएसपी हर साल रिवाइज होती है। अभी फिर से एमएसपी रिवाइज होगी, तो ऐसे में इसके ऊपर भी 300 से 400 रुपए बोनस देने की बात हुई थी। इसी तर्ज पर राजस्थान में भी ऐसा एक वायदा भाजपा ने किया था। राजस्थान में भी एमएसपी पर, गेहूं पर एमएसपी का वायदा किया था। ये भाजपा के वादे थे। इसका कुल मजमा यही था कि किसानों को फसल बेचने में अतिरिक्त लाभ हो। अब ये वादा भाजपा ने किया किसानों से। इस वादों पर किसानों ने स्वीकार्यता की इस वादे की और भाजपा प्रचंड बहुमत से 3 राज्यों में जीत कर आई और इसी के साथ ही भाजपा के मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। अब बात यह आती है कि बाकी राज्यों पर इसका क्या असर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले क्या बाकी राज्य इस तरफ बढ़ेंगे? ऐसी संभावनाएं दिखती हैं कि बाकी राज्य या लोकसभा चुनाव से पहले एक इस तरह की व्यवस्था हो, अगर विपक्ष और किसान संगठन लगातार इसको लेकर प्रेशर करते हैं। क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव से पहले, इस विधानसभा चुनाव से भी पहले अगर हम समझने की कोशिश करें तो एमएसपी गारंटी कानून बनाने का मुद्दा बेहद ही अहम था। किसान संगठन लंबे समय से एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे थे। किसान आंदोलन की एक रूपरेखा बनाने की बात लगातार हो रही थी और इस चुनाव में भी एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा प्रासंगिक था। राजस्थान में अशोक गहलोत ने लास्ट में किसानों को एमएसपी गारंटी कानून लाने का वादा किया था, उसको अपने में घोषणा पत्र में जगह दी थी, लेकिन वो चुनाव हार गए। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले अगर इस तरह की संभावनाएं बनती है तो बेशक इसको लेकर मैं ये नहीं कहूंगा कि केंद्रीय स्तर पर कुछ प्रेशर बनेगा, केंद्र सरकार इसको लेकर एक यूनिफॉर्म कानून बनाएगी, लेकिन राज्य सरकारों पे इस तरह का प्रेशर पड़ेगा। खासकर बीजेपी शासित जो राज्य सरकारें हैं, अगर वहां पे किसान संगठन या किसान नेता इस तरह की एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करता है या वहां की राज्य सरकारों को ऐसा महसूस होता है, तो सबसे पहले किसानों को लुभाने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के एमएसपी बोनस के मॉडल को अन्य राज्यों पर लागू किया जा सकता है। बीजेपी शासित राज्य जो हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश पर अव्वल है,
साथ ही साथ हरियाणा अव्वल है मौजूदा समय में, अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं। तो ऐसे में जब बीजेपी एक एमएसपी बोनस का मॉडल अगर अन्य राज्यों पर लागू कर देगी, तो कहीं न कहीं वो जो यूनिफ़ॉर्म एक केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने की जो लगातार माँग हो रही है, वो कमज़ोर पड़ेगी और इसकी संभावनाएँ भी लगती हैं। अब ऐसा क्यों लगता है इसकी संभावनाएँ? मैं आपको उसको समझाता हूँ। लगातार पिछले कई समय से किसान संगठन एमएसपी गारंटी की मांग कर रहा है। मैं ये कई बार दोहरा चुका हूँ। एक वजह ये है, दूसरी वजह ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में देश को 5 साल फ्री राशन देने का जो ऐलान किया है, एक वो है। अब क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून बना देना बहुत लगता नहीं कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाएगी। लोकसभा चुनाव को कुल जमा 4 से 5 महीने रह गए और उस वक्त ऐसा कोई भी मूवमेंट शुरू नहीं हुआ है, ऐसी कोई भी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जा सके, ना ही ऐसा कोई माहौल बना है। ऐसे में इससे पहले बीजेपी ने एक एमएसपी गारंटी कानून के सामने एमएसपी पर बोनस का मॉडल एस्टैब्लिश करने की कोशिश की और जो एस्टैब्लिश भी हो गया है 3 राज्यों में। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया है 5 साल 80 करोड़ जनता को फ्री अनाज, उसको कैबिनेट ने मोहर भी लगा दी है। अब केंद्र सरकार तो बीजेपी चाहेगी कि केंद्र के स्तर पर ना होकर राज्य स्तर पर एमएसपी बोनस का मॉडल लागू किया जाए, जिससे वो किसानों की जो एमएसपी गारंटी की मांग जो है उसको वो कमजोर हो जाए और किसानों की जेब में भरपूर पैसा जाए, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार जिस तरीके से कोशिश कर रही थी कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो, तो ये किसानों की आय दोगुनी करने का एक तरीका हो सकता है। अब ये मॉडल क्यों इतना प्रासंगिक है, इस पर हम लोग बात करते हैं। एमएसपी बोनस का जो मॉडल है, क्योंकि मौजूदा वक्त पर जिसे हम कहते हैं कि खेती और किसानी की जो स्वरूप बदलने की जो सबसे बड़ी बात हुई थी, हम उसको अगर 21वीं सदी की बात करें तो स्वामीनाथन आयोग की बात हुई थी। स्वामीनाथन आयोग ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए रिपोर्ट 2006-7 में केंद्र सरकार को दी थी। वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। बीजेपी दावा करती है कि बीजेपी ने स्वामीनाथन आयोग की कमेटी की रिपोर्ट को सिफारिशों को लागू किया, लेकिन उस पे एक पेज है। स्वामीनाथन जो थे एमएस स्वामीनाथन थे, उन्होंने सिफारिश की थी कि वो किसानों को जो एमएसपी का जो मूल्य है वो C2+50 के आधार पर दिया जाए, जिसका मतलब यह है कि जो लागत होती है उससे 50% अधिक दाम एमएसपी के तौर पर है। लेकिन जो मौजूदा वक्त पर एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश तो लागू की गई, लेकिन जो एमएसपी तय करने का जो फॉर्मूला है वो A2+FL है। ऐसे में किसान को नुकसान होता है। लेकिन अब जो एमएसपी बोनस का मॉडल भाजपा ने जो सेट किया है, जिसमें हम रेट डिफरेंसेस देख रहे हैं, जो घोषित एमएसपी है और उसके बाद जो खरीदने का वादा हुआ है, उसमें जो बीच का जो अंतर है वो एमएसपी बोनस का जो अंतर है, तो वो कहीं ना कहीं स्वामीनाथन जो आयोग की जो सिफारिश थी, जिसमें C2+50 के आधार पर रेट तय करने की बात थी, वो उसके पास है या कई जगहों पर उससे अधिक है। हो सकता है कि कई जगहों पर थोड़ा सा कम हो, लेकिन वो अपने आप में एक मॉडल के तौर पर स्टैब्लिश हो रहा है। अब ये जो स्थितियां पैदा होती हैं, ये खासकर बीजेपी शासित राज्यों में चुनाव से पहले बीजेपी शासित राज्यों में, मध्य प्रदेश में ये लागू होगा, छत्तीसगढ़ में ये लागू होगा, राजस्थान में ये लागू होगा, लेकिन इसी तर्ज पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश, संभवतः उत्तराखंड में भी ये एमएसपी पर बोनस का ऐलान होगा, क्योंकि उसके कई कारण है। एक मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास खाद्यान्न उत्पादन 5 साल फ्री अनाज देने का वादा किया। दूसरी तरफ हमारा व्हीट स्टॉक जो है वो भी बहुत कम है। सरकार की चुनौती है कि किसानों, क्योंकि हम पिछले सालों तक दुनिया को अपने अनाज खिला रहे थे, गेहूं खिला रहे थे, और हमने देखा कि गेहूं और चावल पे एक्सपोर्ट पर बैन है, तो हमारा स्टॉक भी खाली है। तो कहीं ना कहीं किसानों को इनकरेज करने पर एमएसपी बोनस का मॉडल अन्य राज्यों पर भी लागू किया जा सकता है। ये एक पूरी संभावनाएं बनी है। तो बाकी अब कांग्रेस किस तरीके से, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला किसानों की आय से जुड़ा हुआ बेशक है, लेकिन राजनीतिक रंग इसने बहुत अधिक ले लिया। अब कांग्रेस को कैसे इस मामले का वो तोड़ करती है, कैसे एमएसपी बोनस के मॉडल को वो छोटा करती है, उसका विकल्प कांग्रेस को खोजना है। तेलंगाना और कांग्रेस के पास तेलंगाना और कर्नाटक 2 मॉडल स्टेट हैं, वो वहां पर काम कर सकती है। बिहार की बात हम नहीं कहेंगे, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब है। बिहार को हम लोग यहाँ पे शामिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना एक अव्वल राज्य है जिसने केसीआर ने धान खरीद का एक मॉडल स्टैब्लिश किया था, कि देखते हैं। लेकिन अब वो कांग्रेस वहां पर पे, तो कांग्रेस के पास होगी, क्योंकि वो भी एक एग्रीकल्चर स्टेट है, तो कांग्रेस वहां पे कैसा मॉडल स्टैब्लिश करती है
जैसे कि मांग अगर कांग्रेस ने यहाँ पे की थी, अशोक गहलोत ने बतौर मुख्यमंत्री चुनाव से पहले 2-3 दिन की थी, तो एमएसपी गारंटी कानून की बनाने की मांग उन्होंने राज्य स्तर पर की थी। अगर वो मॉडल कांग्रेस वहां से देती है जो एक निश्चित आय की गारंटी किसानों को देता है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसका प्रभाव भी तात्कालिक पड़ने में थोड़ा सा चुनौती होगी बनस्पत एमएसपी बोनस के मॉडल पर। ये हमारी कोशिश थी। अगर आपको हमारी आज की कोशिश पसंद आई है, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।